Hello students, how are you? Namaste. Myself Ranveer Singh. Today I am giving a new topic, uses of models. You know that yesterday my best friend Mr. Mehta sir introduced about myself and Mr. Abhishek Vaishnav very well. Thank you Mehta sir. डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन बढ़ भी सकता है और लॉकडाउन की स्थिति में आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। हमें स्टडी कंटिन्यू रखनी है और ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्रायोरिटी है। हमारा फ्यूचर्स है वो कैसा होगा, इसके लिए हम एक मेहता सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको और भी जो क्लासेस संचालित होगी, चाहे तो वो मैथ्स की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे साइंस की हो और एसएस, हिंदी, संस्कृत और भी बहुत सारी क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, गिव योर रिव्यूज व्हाटएवर कम इन योर माइंड्स। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल टॉपिक यूजेस ऑफ मॉडल्स। जैसा आपको पता है स्टूडेंट्स कि मॉडल्स के क्वेश्चंस कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, यूपीएससी, एसएससी सब में पूछा जाता है। तो आई शैल गिव माय बेस्ट और मेरा प्रयास रहेगा आपको अच्छे से अच्छे कांसेप्ट देना। इस शुरुआत करते हैं हम यूजेज ऑफ मॉडल्स। जैसा कि आप सबको पता है, मॉडल्स को हम सामान्य भाषा में सहायक क्रिया या विधि सूचक सहायक क्रिया कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्सिलरीज वर्ब के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि एक्सिलरीज वर्ब, सबसे पहले एक्सिलरीज लेंगे हम प्राइमरी, उसके बाद में एक्सिलरीज मॉडल्स, प्राइमरी एक्सिलरीज, एक्सिलरीज के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। यानी सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है। सबसे पहले जिसके बारे में बात करते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज। जो प्राइमरी एक्सिलरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इसका बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म में इज, एम, आर, हम इसका डू फॉर्म, डू, डज, डिड, have form, has, have और have। जैसा आप सभी को पता है प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब के बारे में, जिसको प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। बी फॉर्म इज, एम, आर, डू फॉर्म जिसका डू, डज, डिड, हैव फॉर्म हैज, हैव। इन सभी को हम टेंस के अंदर इनका यूजेस लेते हैं और टेंस के अंदर अलग अलग कंडीशन में इनका अलग अलग यूजेस होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे मॉडल एक्सिलरीज वर्ब के बारे में, जिसको हम विधि सूचक सहायक क्रिया कहते हैं। और हमारा जो टॉपिक ही है यूजेस ऑफ मॉडल, तो हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मॉडल की। जैसे कि हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ मॉडल्स। यूजेस ऑफ मॉडल जिसके बारे में हम बात करेंगे कि उसको समझने से पहले आपको दो शब्द में लिख रहा हूं, मॉडल्स एंड मॉडल्स। मॉडल्स एंड मॉडल, थोड़ा सा फर्क है बोलने में। मॉडल्स एंड मॉडल, उसका डज, मॉडल्स एंड मॉडल्स। अब मॉडल क्या है? जैसे कि ही इज अमिताभ बच्चन, इसको ये ऐसी भी बन सकता है, पियोन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, इसको कैसा भी रोल दो ये कर सकता है। तो इसके लिए ये मॉडल्स है। हम बात कर रहे हैं इस मॉडल की, जिसको हम मॉडल्स बोलते हैं। ये मॉडल्स हैं जिसकी उत्पत्ति मूड शब्द से हुई है। मूड का मतलब मनोदशा। कैसी मनोदशा? किसी भी व्यक्ति की मनोदशा, जैसे कि उसकी प्रकृति, नेचर, उसका व्यवहार, बिहेवियर। यानी मॉडल शब्द की उत्पत्ति मूड से हुई है, यानी मनोदशा, जिसमें प्रकृति,
किसी भी व्यक्ति की प्रकृति, जैसे प्रकृति जिसको हम नेचर, व्यवहार और बिहेवियर, इन मनोदशाओं को व्यक्त करने के लिए जो या वो व्यक्त करता है। जैसे कि मॉडल्स के अंदर हम देखते हैं कि एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, परमिशन, अनुमति, पॉसिबिलिटी, संभावना, सजेशन, सुझाव, एडवाइस, सलाह और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डिजायर, इच्छा और प्रॉमिस और इंटेंशन, इरादा, इन शब्दों को जो अच्छे रूप से, सक्षम रूप से इन शब्दों को जो व्यक्त करता है उन्हें हम मॉडल एक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। और इसी का ये जो कांसेप्ट है, जो यूसेज ऑफ मॉडल, इन सबको हम मॉडल एक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? नाउ कैन, मे, कुड, माइट, shall, should, will, would, must, ought to। कितने मॉडल्स हैं? 10 मॉडल्स आर 10 एंड दीज आर मॉडल्स। ये मॉडल्स, ये इनका एक स्टूडियो है, इन मॉडल का अपना एक स्टूडियो है। और ये मॉडल, these models are used in different condition in the sense of sentence। यानी मॉडल्स जो एक्सिलरी का जो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी जो वर्ब है वो प्राइमरी वर्ब से ज्यादा पावरफुल होती है और इनको किसी भी कंडीशन में मॉडल का कोई फिक्स नहीं है। ये मॉडल हमेशा भाव को व्यक्त करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, डिजायर, डिटर्मिनेशन और इंटेंशंस, प्रॉमिस, इस तरह की जो कंडीशन है उनको व्यक्त करने के लिए हम मॉडल का यूजेस लेते हैं। मैंने आपको भी पहले ही कहा था, इसके क्वेश्चंस एसएससी के अंदर, यूपीसी के अंदर, कक्षा 8, 9, 10 के अंदर, बोर्ड क्लासों के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं मॉडल के कांसेप्ट की। आपको मैं चाहता हूं इस मॉडल का आपको एक फिक्स कांसेप्ट पता हो। जिस कांसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको पूरा मॉडल समझ में आएगा। मेरा प्रयास रहेगा आपको इजी वे से आपको सिखाने का। जैसे कि हम लेता हूं मैं मॉडल का सबसे पहले मॉडल्स के एरर, बात एरर की ले लो। जैसे कि मैंने लिखा है आई कैन डू इट, you should to go there, I can to do it, you should to go there। इनमें आपने देखा होगा सब्जेक्ट्स के बाद में ही अपना मॉडल लिखे हैं और कैन के बाद में टू का प्रयोग है। इसमें भी हम देखेंगे यू, शुड के बाद में टू का प्रयोग है और फिर भी है। यानी कि ये कैन और ये शुड जिसकी बात कर रहे हैं ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। अगर ये पूरा होता तो ये सेंटेंस सही होता। इसमें जो टू है जिसको यानी मॉडल्स के साथ में हमने टू का प्रयोग किया है, इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। जैसे कि मैं एक और सेंटेंस आगे लेके चलता हूं, यू शुड देयर I can it। जरा इस सेंटेंस को देखिए अच्छी तरह से। You should हमारा मॉडल्स है और there, फिर I can हमारा मॉडल्स है और उसके बाद भी क्या ये मॉडल्स है? क्या आप इनको मॉडल्स कहेंगे? नहीं, ये मॉडल्स नहीं है। मॉडल को समझने से पहले आपको एक कांसेप्ट दे रहा हूं, उन चीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि मॉडल को समझने से पहले सबसे पहले मॉडल्स में होना चाहिए सब्जेक्ट्स, उसके बाद में होना चाहिए कोई भी मॉडल्स, उसके बाद में होना चाहिए V1, उसके बाद में होना चाहिए अदर वर्ड्स। ये है यानी सब्जेक्ट्स के बाद में सीधा मॉडल कुछ भी हो सकता है, कैन हो सकता है, हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, मस्ट, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद V1 आना चाहिए, यानी मॉडल को चाहिए V1। जैसा कि मैं सेंटेंस दे रहा हूं वापस, यू शुड go there, I
इन सेंटेंस में हमने देखा होगा सब्जेक्ट्स यू, मॉडल शुड, V1 इसका वो और अदर वर्ड्स देयर, यानी आपको सब्जेक्ट्स के बाद मॉडल, मॉडल के बाद V1, यानी मॉडल्स पर चाहिए V1, यानी मॉडल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। शुड के साथ में V1 का प्रयोग, कैन है इनके साथ में ये V1 है, यानी हम कह सकते हैं कि मॉडल के साथ में V1 का प्रयोग होता है। और इसी तरह से और भी हम कंसेप्ट देखेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट्स, मॉडल्स, V1, अदर वर्ड्स, तो हम एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट्स, मॉडल्स प्लस बी फॉर्म V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लेते हैं, यू शुड राइट a letter. You should write a letter. You है subjects और should है models, write इसका V1, a letter इसका other words। ये तो हुआ इसका एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस आ जाइए। A letter should be written by you, यानी इसका सब्जेक्ट्स ए लेटर, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट्स ए लेटर, मॉडल्स शुड का शुड ही आएगा, और बी फॉर्म यानी इसका बी लगेगा, बी फॉर्म यानी शुड के साथ में बी, यानी ये बी फॉर्म इसके लिए V1 का काम करेगा। और उसके बाद में V3, यानी वापिस सब्जेक्ट्स है ए लेटर, मॉडल्स है शुड, उसके बाद बी फॉर्म V3, यानी इसका V1 का हम करेंगे V3, और इसके बाद में बाय ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट आपका, यानी ए लेटर, यानी क्या होगा, यू शुड राइट ए लेटर, ए लेटर शुड बी रिटन बाय यू। इस तरह से हम इनको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में भी बदल सकते हैं। और अगला और कंसेप्ट देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट, कोई भी मॉडल्स हैव V3 and other words, ये इसका है एक्टिव वॉइस। वंस अगेन, सब्जेक्ट्स, मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स हैव बीन प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पैसिव वॉइस। यानी दूसरे कंसेप्ट हम देखेंगे, सब्जेक्ट्स, मॉडल्स हैव V3 अदर वर्ड्स, इसका एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट्स, मॉडल्स, और ये हैव चेंज हो जाएगा हैव बीन में, और V3 का V3 और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसका एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, यू शुड हैव रिटर्न ए लेटर। सब्जेक्ट यू, मॉडल्स शुड हैव V3 रिटर्न और अदर वर्ड्स ए लेटर, ये इसका एक्टिव वॉइस। इसको हम कह सकते हैं इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी मीन सब्जेक्ट्स, यानी ए लेटर, सबसे पहले सब्जेक्ट्स, लेटर, ए लेटर, मॉडल्स शुड है तो शुड, इसके बाद में हैव और बी लगेगा, बी,
बाद में V3 रिटर्न बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस, यानी ए लेटर यानी सब्जेक्ट्स शुड मॉडल्स have been written V3 by और इसका ऑब्जेक्ट, यानी you should have written a letter should have been written by you, ये इसका पैसिव वॉइस है। ध्यान से देखिए आप, सब्जेक्ट्स मॉडल्स, और अब मैंने बताया था मॉडल हमेशा मॉडल के साथ में हमेशा V1, यानी ये शुड इस हैव के लिए V1 का काम करेगा, यानी ये शुड इस हैव के लिए V1 का काम करेगा। और इसमें एक शब्द है रिटर्न्स, रिटर्न यानी V3, ये V3 दुनिया का कोई भी V3 हो, दुनिया का कोई भी V3 हो, हमेशा कभी खुद नहीं आता, अपने साथ में एक्सिलरी वर्ब को साथ लेके आता, अपने साथ एक्सिलरी वर्ब को लेके आता है। जैसे कि इस रिटर्न के लिए ये हैव फॉर्म है एक्सिलरी वर्ब, यानी शुड के लिए ये हैव है V1 और रिटर्न के लिए ये हैव है एक्सिलरी वर्ब। इसको कहते हैं कंपनसेशन, इसको क्या कहते हैं कंपनसेशन। इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक एक इसकी बारीकी बताऊंगा, एक एक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, कैन का काम करता है, कुड का काम करता है, और सेल शुड मे माइट, एक एक का बिल्कुल बारीकी से मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको इन सभी के बारे में एक एक कंसेप्ट जानिए आप। हम देखते हैं कि सब्जेक्ट्स के नंबर्स व जेंडर्स हम देखते हैं सब्जेक्ट्स के नंबर और जेंडर्स के ऊपर इनका क्या इफेक्ट रहता है। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखता हूं, सबसे पहले he can run fast, some birds can fly easily। इस सेंटेंस में आप देखोगे कि ही है वो सिंगुलर है, फिर भी उसके साथ कैन का प्रयोग हुआ है, और सम बर्ड्स प्लूरल्स है यानी बहुवचन है, फिर भी इनके साथ कैन का प्रयोग हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट्स के कोई भी नंबर हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल्स हो, और कोई भी जेंडर्स हो, और सब और इनके साथ में हम जैसे कि सिमिलरली हम इंग्लिश में आई जैसे कि ये ही सीट नेम, आई वे यू दे, ही सीट नेम, इनका हम प्रयोग करते हैं, और इनके साथ में हम किसी भी मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी इसमें V1 के साथ एस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही इनके सिंगुलर और प्लूरल्स के एक सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से जो मैंने मॉडल्स का एक एक करके 1 by 1 करके आपको जो भी कंसेप्ट दिए हैं, जो भी इनके जो मैं एरर्स दिए हैं, आप एरर कह सकते हो, रूल कह सकते हो, कंसेप्ट कह सकते हो, ये इन मॉडल को सीखने से पहले इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इनके साथ साथ में आपको इनकी भी इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट्स, मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स हो, V1 और अदर वर्ड्स, इन सब के बारे में आपको जानकारी है, तो यू कैन लर्न मॉडल वेरी वेल। Once again I would like to say that you can subscribe and share and like our videos, give your views whatever come in your minds। Thank you very much। अब हम बात करेंगे अगले मॉडल से, हम आगे कंसेप्ट से आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा यूजेस ऑफ कैन। मैं बात करूंगा यूजेस ऑफ कैन के बारे में। हमने पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था मॉडल के कंसेप्ट के बारे में। मॉडल की जानकारी होने से पहले सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और इनके रूल्स के बारे में आपने जान लिया, तो मेरा ये प्रॉमिस है आपसे, आप मॉडल को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बोर्ड की कक्षा में अच्छी तरह से आप सफलता हासिल कर सकते हैं।